नमस्कार, मैं आर्यवर्षकार। आप देख रहे हैं हम लोग 24x7। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं उद्यमिता से जुड़े एक नए विषय के ऊपर, MSME ग्लोबल मार्ट, जिसके बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज फिर से उपस्थित हैं प्रणवीर सिंह व्यास जी। नमस्कार प्रणवीर जी। तो प्रणवीर जी, हमारे दर्शकों को इसके बारे में कुछ बताइए और इसके क्या क्या लाभ हैं। ओके, जैसा आपने फिर से उद्यमिता से जुड़ा एक महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा के लिए आमंत्रित किया है, उसके लिए धन्यवाद। और जैसा कि हम लोग MSME ग्लोबल मार्ट पे चर्चा करने वाले हैं और कुछ जानकारी साझा करने वाले हैं। इसमें एक ये पोर्टल MSME ग्लोबल मार्ट, ये B2B पोर्टल है, बिजनेस टू बिजनेस पोर्टल है, जिसका जो ऑनलाइन पोर्टल जिसे हम कह सकते हैं, जिसका URL लिंक है www.msmemart.com। तो इसका जो पूरा संचालन है सरकार द्वारा है जी। और ये किसके द्वारा संचालित होता है? जैसा मैंने बताया, सरकार द्वारा संचालित है। इसको विस्तृत करेंगे तो NSIC जो MSME मिनिस्ट्री है, उसकी नोडल एजेंसी NSIC है, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, ये उसके द्वारा संचालित है। और जैसा कि हमने आप पिछली कुछ बातों में NSIC का जिक्र किया था, तो एक इनिशिएटिव एंटरप्रेन्योर्स को एक अपना मार्केट देने के लिए, एक प्लेटफॉर्म देने के लिए, ये एक इनिशिएटिव NSIC द्वारा है, जो कि ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट सर्विसेज को शोकेस करने के लिए। और उद्यमियों को इसके क्या क्या लाभ मिलते हैं? रही लाभ की बात, जैसा हमने अभी ही बात करी कि उद्यमी के लिए हमेशा मार्केट वो हमेशा मार्केट ढूंढता है, और सरकार का एक ये इनिशिएटिव है कि इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से उसको एक मार्केट मिले। तो इस पोर्टल पे, जैसा सरकार की जानकारी है, करीब 1.25 लाख मेंबर हैं इसके, जो मेंबर्स अपने अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को वहाँ अपलोड करते हैं और एक दूसरे से सामान को खरीदते हैं और बेचते हैं। और इसके लाभ अगर की बात करें तो इसमें आप अपना एक वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं, जिसके द्वारा आपका जो प्रोडक्ट और सर्विसेज है वो 24x7 वहाँ पे शोकेस होता रहेगा, दिखता रहेगा। इसके आप जिस तरीके के कीवर्ड्स उसमें डालेंगे वेब पोर्टल पे, उससे जुड़े जो भी सरकारी टेंडर्स होंगे, तो और वो आपको ईमेल द्वारा आपको मिलते रहेंगे, उसके इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी, तो फिर आप उसमें जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। साथ साथ जो इवेंट्स और एग्जीबिशंस हैं, कहाँ लग रहे हैं, क्या है, किस विषय में लग रहा है, उसकी जानकारी आपको मिलती है। इसमें आप किसी को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कोटेशन के लिए, आपको कोई कोटेशन के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है। नई बिजनेस लीड्स जनरेट होती हैं। आप इसके थ्रू डीलर, डिस्ट्रीब्यूटरशिप, फ्रेंचाइजी भी कर सकते हैं और अपनी भी दे सकते हैं, किसी की ले सकते हैं। ये कुछ इसके फ़ायदे हैं। आप इससे बायर सेलर प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे बायर भी है और सेलर भी है, वो वहाँ पे आपको मिलते हैं। ये कुछ इसके चुनिंदा फ़ायदे हैं जो कि ऑनलाइन पोर्टल इस तरीके का सरकार ने जो दिया है। तो इस पे जो उद्यमी हैं वो अपना वेब पेज कैसे क्रिएट करते हैं इस वेब पोर्टल पर? ओके, ये आपने सही सवाल पूछा। जैसा मैंने बताया कि 24x7 आप उस पर शोकेस कर सकते हैं। तो जैसा अभी बात करा कि इसमें कुछ एक फॉर्म मिलता है आपको NSIC की ब्रांच से, वहाँ पे जाएंगे, वो फॉर्म फिल करेंगे, कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो देंगे, और इसकी जो एक फ़ीस है वो देंगे। तो आपको ईमेल आईडी पे एक आपकी ईमेल आईडी जो उस फॉर्म में आपने मेंशन करी होगी, लॉगिन आईडी, पासवर्ड वो आपको देंगे। उस लॉगिन आईडी, पासवर्ड को आप www.msmemart.com पे जाके लॉगिन करेंगे। वहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल पे जाके प्रोडक्ट्स अपलोड कर सकते हैं, उनके बारे में जानकारी, कीवर्ड्स डाल सकते हैं, प्रोडक्ट डाल सकते हैं, सर्विसेज डाल सकते हैं। तो आपका वहाँ पे शोकेस होना शुरू हो जाएगा। और उद्यमियों के लिए क्या फीस होती है इस पे वेब पेज क्रिएट करने के लिए? ओके, हाँ, ये बिल्कुल आपने मतलब इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो पूछा है। फीस इसकी वैसे तो जैसे अगर हम
शेड्यूल ट्राइब की बात करें तो नेशनल SC/ST हब द्वारा सब्सिडी मिली हुई है शेड्यूल ट्राइब एंटरप्रेन्योर्स के लिए, तो उनके लिए पहले साल के लिए ये निःशुल्क है। और इसके अलावा जो एंटरप्रेन्योर्स हैं जो इस कैटेगरी में नहीं आते, उनके लिए वैसे तो ये फ़ीस 6,000 रुपये प्लस GST है। और अगर अभी क्योंकि अभी एक तरीके का पैंडेमिक है, कोविड-19 के जो समय चल रहा है, तो उसको लेके सरकार ने 30 जून 2020 तक इसकी फ़ीस आधी कर दी है, 6,000 से 3,000 कर दी है, 3,000 प्लस GST। तो इसको आप देंगे तो आप इसमें रजिस्टर हो जाएंगे, आपको लॉगिन ID पासवर्ड ईमेल पे दिया जाएगा। ठीक है। और इस पे जो मतलब गवर्नमेंट के टेंडर्स आते हैं वो उद्यमियों को कैसे मिलते हैं? देखिए, गवर्नमेंट के टेंडर्स की सूचना इसके द्वारा मिलती है। मान लीजिए आपने मैन पावर डाला उसमें कीवर्ड, तो मैन पावर से जुड़े जितने भी सरकारी काम कहीं अपलोड होते हैं उनकी सूचना आपको बराबर मिलती रहेगी पोर्टल के द्वारा, ईमेल द्वारा आपकी ईमेल पे। और मान लीजिए आपने सैनिटाइजेशन डाला, तो सैनिटाइजेशन जिस भी टेंडर में होगा कि आपके कीवर्ड में है और वो उसमें कहीं होगा, तो वो आपको सूचना ईमेल्स में मिलेगी। ये देखिए, टेंडर्स में पार्टिसिपेट करने की अपनी प्रक्रिया है। वो प्रक्रिया ऑनलाइन भी हो सकती है, वो ऑफलाइन भी हो सकती है, मैनुअल जिसे कहते हैं। वो तो आपको उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, आपकी कम वो कोटेशन होगी तभी आपको मिलेगा। इससे केवल आपको सूचना मिलती है। कोई टेंडर कभी कभी हमें नहीं पता लगता कहाँ आया क्या नहीं, उसकी जानकारी बराबर आपको इस पोर्टल द्वारा आपकी ईमेल पे मिलती रहती है। जी, धन्यवाद प्रणवीर जी, आपने कम समय में और ज़्यादा जानकारियाँ दी हमारे दर्शकों को, उसके लिए आपका धन्यवाद। आपने मौका दिया इस तरीके की जानकारी साझा करने का। आपके चैनल को एक बार फिर से धन्यवाद, और इस तरीके का कुछ और विषय अगर हम आगे साझा कर सकेंगे तो बिल्कुल करें। जी, थैंक यू। अगर आप लोगों को उद्यमिता से जुड़ी कुछ और जानकारियाँ चाहिए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हम अगले एपिसोड में वो जानकारियाँ आप तक पहुँचाने का पूरा प्रयास करेंगे। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसी गुजारिश के साथ हम लोग 24x7 को अभी के लिए विदा, फिर मिलेंगे नई जानकारियों के साथ। नमस्कार।